अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। एपोएंजाइम और होलोएंजाइम दो टर्म्स हैं जो हम एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स हम किस लिहाज से एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है और उन नॉन प्रोटीन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं, उनका जो मेन पार्ट होता है वो प्रोटीन वाला होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है और उन पार्ट्स को हम कहते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्यों ज़रूरी होते हैं? एक तो ये एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट की अटैचमेंट करवाते हैं, दूसरा ये सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी करवा रहे होते हैं, यानी सबस्ट्रेट की अटैचमेंट और सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी ये कोफैक्टर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव साइट है, येलो वाला रीजन ये क्या है, एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के साथ ये रेड वाला ये क्या अटैच है, कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर इस सबस्ट्रेट की अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा और ना सिर्फ अटैचमेंट में बल्कि इस सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन में भी ये कोफैक्टर्स हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये होलोएंजाइम और एपोएंजाइम की टर्म्स हम इसी कोफैक्टर के लिहाज से यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपोएंजाइम को। तो यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, यानी कोफैक्टर्स के बगैर वो इनएक्टिव होते हैं, कोफैक्टर्स के बगैर वो काम नहीं कर सकते। एपोएंजाइम बेसिकली हम उन एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उस कोफैक्टर के बगैर जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उस पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एपोएंजाइम। एपोएंजाइम मतलब कुछ ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है और उस कोफैक्टर के बगैर जो सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है ये भी देखते हैं हम। एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, यानी ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है लेकिन उस कोफैक्टर के बगैर जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। और ये इनएक्टिव होते हैं, यानी जब इनके साथ कोफैक्टर नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, ये काम नहीं कर सकते। जब इनके साथ कोफैक्टर अटैच होगा तब ये क्या होंगे, फंक्शनल होंगे। तो अभी इनके साथ चूँकि नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, कोफैक्टर नहीं है, तो ये एपोएंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एपोएंजाइम की अगर प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाए तो सबसे पहली चीज़ कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोफैक्टर के बगैर होते हैं। अब इन्हें चूँकि कोफैक्टर रिक्वायर होता है इस वजह से ये उसके बगैर इनएक्टिव होते हैं, जब कोफैक्टर अटैच होगा तब एक्टिव होंगे। इसके बाद ये सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और यहाँ पे ये एपोएंजाइम कब एक्टिव होंगे, ज़ाहिर बात है जब इनके साथ कोफैक्टर अटैच होंगे, इनका स्पेसिफिक कोफैक्टर इनके साथ अटैच होगा तब ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल ब्लू में बनाई है इसमें ये वाला ऊपर वाला इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है, इसके बाद ये जो नीचे वाला है इसके साथ कोफैक्टर अटैच है। तो ये एपोएंजाइम की प्रॉपर्टीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर एपोएंजाइम और होलोएंजाइम में डिफरेंस भी आ जाता है तो इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं, 3 प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद एक एग्जांपल भी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं कौन सी एग्जांपल है। इसके बाद आता है होलोएंजाइम। होलो बेसिकली होल से निकला है, यानी एंजाइम उसके कोफैक्टर के साथ, ऐसे एंजाइम जिनके साथ उनका कोफैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम होलोएंजाइम कहते हैं। और ये वाले एंजाइम एक्टिव होते हैं, यानी वो काम कर सकते हैं क्योंकि उनका कोफैक्टर उनके साथ अटैच है। इसके बाद क्योंकि कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस वजह से इनकी कंपोजिशन देखें तो इनके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो पीछे जो एपोएंजाइम थे वो सिर्फ किसके बने हुए थे, प्रोटीन से। इसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होलोएंजाइम को अगर आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में आता है एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, इसको हम होलोएंजाइम कह सकते हैं। एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, होलोएंजाइम कह सकते हैं।
यानी ये एपो एंजाइम हम प्रोटीन पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जब इसके साथ कोफैक्टर जुड़ेगा तो ये होलो एंजाइम बन जाएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल में आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है। जब मैग्नीशियम आयंस इसके साथ अटैच होते हैं तो वो डीएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए बनना होता है, तो वो किसके ज़रिए होता है? डीएनए पॉलीमरेजेस के ज़रिए होता है, और इसको काम करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है। तो डीएनए पॉलीमरेजेस विद मैग्नीशियम आयन होलो एंजाइम, विदाउट मैग्नीशियम आयंस एपो एंजाइम। यानी ये पीछे वाला जो पार्ट है ये एपो एंजाइम है, और ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इसे हम होलो एंजाइम कहते हैं।